कानपुर में बड़ी संख्या में संत महात्मा समाज के लोगों ने जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचकर राष्ट्रपति को संबोधित ज्ञापन सौंपकर राहुल गांधी पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने की मांग करी है। इस दौरान कानपुर के कई प्रसिद्ध मंदिर, पनकी, परमठ, सिद्धनाथ धाम के महंत भी मौजूद रहे। दरअसल विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने संसद में हिंदू समाज के खिलाफ एक बयानबाजी की थी। इसके बाद से ही पूरे भारत में कई हिंदू संगठन और अन्य समाज के लोगों ने अलग अलग तरह से विरोध प्रदर्शन किया है। कानपुर में इसका असर पूर्ण रूप से दिख रहा है। सभी महंतों का कहना है कि इस ज्ञापन के माध्यम से राहुल गांधी को चेतावनी दी है कि हिंदू समाज की भावनाओं से खिलवाड़ ना करें, अन्यथा संत समाज बड़ी संख्या में एकत्रित होकर भारत से बाहर निकलने का भी कार्य कर सकता है। संतों का यह भी कहना है कि उनकी संसद की सदस्यता भी रद्द होनी चाहिए। वहीं हाथरस की घटना को लेकर संत महात्माओं ने दुख और कड़ी निंदा जाहिर करते हुए कार्यक्रम आयोजकों समेत अन्य के खिलाफ ढोंगियों के ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने की मांग करी है। देखिए, अहिंसा, समता, तुष्टि, तपोदानम यशोसा भवन्ति भावा भूतानाम मत्ता योग प्रतीक तथा संपूर्ण संसार के कोने कोने में अहिंसा, सत्य, प्रेम, करुणा, मैत्री, दया का संदेश देने वाला हिंदू समाज को जो कह रहे थे कि मैं मोहब्बत की दुकान खोलने आया हूं भारत में, और जब मोहब्बत की दुकान के अंदर घुस के देखा गया तो वहां पे अत्यंत हिंसा भरी थी और हिंदू समाज के लिए घृणा, नफरत, द्वेष, ग्लानि, अनादर और अपमान की भावना भरी थी। ये बेहद चिंतनीय विषय है कि जो व्यक्ति कह रहे थे कि मेरे मोहब्बत की दुकान मैं पूरे देश में खोलूंगा और उसके हृदय में इतनी घृणा भरी हिंदुओं के प्रति, ये अत्यंत अशोभनीय है, अमर्यादित है, अमान्य है, अपूज्य है, ग्राह्य, असंवैधानिक है, अशास्त्रीय, अपौराणिक है, अविधिक है और हम सभी लोग उनके बयान की घोर निंदा करते हैं। महामहिम राष्ट्रपति महोदय को हम सभी लोगों ने संबोधित ज्ञापन दिया है माननीय जिलाधिकारी महोदय कानपुर नगर के माध्यम से कि उनकी जो संसद की सदस्यता है तत्काल खत्म करके उनको सही अवकाश जो उनकी है वो उनको दिखाई जाए, क्योंकि अत्यंत ये अशोभनीय है। ये हिंदू समाज बर्दाश्त नहीं करेगा। लगभग अरबों से अधिक संख्या में हिंदू समुदाय पूरी दुनिया में है और सबका उन्होंने अपमान किया है। इस क्रिश्चियनिटी को और इस्लामीकरण को बढ़ावा नहीं दिया जाएगा। हम सबके प्रति प्रेम रखते हैं, ये अत्यंत निंदनीय, हम घोर निंदा करते हैं इसकी। हम निसंदेह हम सभी लोग मंदिर में उन्हें नहीं घुसने देंगे जब तक वो हिंदू समाज से माफी नहीं मांगेंगे। उन्हें मठों में, मंदिरों में और हिंदू धार्मिक स्थानों में प्रवेश करने नहीं दिया जाएगा। देखिए, वो बाबा नहीं है, वो जो है एक विशुद्ध व्यापारी है और लोग उसको व्यापारी कहते हैं। वो कोट पैंट टाई के शास्त्रीय विधि के ज्ञान नहीं है, वेदों का, शास्त्रों का, पुराणों ज्ञान नहीं है, शास्त्रीय परंपरा, गुरु शिष्य परंपरा, अखाड़ों की परंपरा उसे पता नहीं है। वो कोट पैंट टाई पहनता है, चमड़े के जूते पहन के पंच में बैठता है, पत्नी को साथ में बैठाता है। ये हमारे वैदिक काल में कभी नहीं रहा है, इसलिए उसको बाबा ही कहना गलत। वो नेता है और वो एक केवल प्रवचन दे रहा था, हिंदुओं से अलग अपने आप को बताने का प्रयास कर रहा था, इसलिए उसको बाबा कहना अपराध है और निसंदेह विशुद्ध व्यापारी है और उसके विरुद्ध कठोर और कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। हम लोग अब प्रयास करेंगे कि ऐसे हम लोग चाहते हैं कि ऐसे जो लोग हैं उन्हें चिन्हित करके सरकार का भी अपना काम है। इलायू क्या कर रहे थे हाथरस की, वहां का जो मजिस्ट्रेटिव पूरा व्यवस्था वो क्या कर रहा था, इतनी संख्या में लोग एकत्रित कैसे हो गए। हम कोई कार्यक्रम करते हैं, हमको 100 बार चक्कर काटने पड़ते हैं, इतनी संख्या में लोग आए तो इलायू वहां की क्या थी, पूरा फेलियर है। और उनके खिलाफ भी जिन लोगों ने इनकी पीछे से भूमिका रही उनके सबके खिलाफ कठोर कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि ऐसे लोग समाज को बाबा लोग कलंकित करते हैं। हम लोग बदनाम होते हैं कि सत्संग माने भगवान होता है। सत्य का जहां संग वो सत्य, वहां केवल ढोंग और आडंबर पाखंड हो रहा था। वहां केवल पानी ले लो और छू छक्कर जादू टोना हो रहा था। वो केवल एक ढोंग और एक पाखंडी की दुकान खोली गई थी और एक पाखंडी व्यक्ति वहां बैठा था। वो बाबा और साधु संत महात्मा नहीं है, वो कोट पैंट टाई पहन के धूर्त व्यक्ति बैठा हुआ था। उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। जो भी मैं नाम किसी जो भी लोग हैं, सरकार का काम उन्हें चिन्हित करके उनके विरुद्ध कठोर और दंडात्मक कार्रवाई होनी चाहिए। हमारे न्यू कॉन्सेप्ट पॉकेट मनी के साथ और कमाएं अपनी पॉकेट मनी। जल्दी उठाएं अपना मोबाइल और अपना CV हमें मेल करें info@democraticnews@gmail.com पर। डेमोक्रेटिक आई न्यूज चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।